आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं वो है सूरज पर मंगल भारी। ये मूवी 2020 को रिलीज़ की गई थी और इस मूवी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा और कास्ट में मनोज, दिलजीत और फातिमा शामिल हैं। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 4.32 करोड़ इसका एस्टीमेट IMDb पर 5.9 है आउट ऑफ 10 में से और रोटन टमाटोज़ पर 50% है। गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को 87% लाइक किया है। इट इज़ अ कॉमेडी बेस्ड मूवी और इस तरह की सिचुएशन में जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो तो इस तरह की कॉमेडी मूवीज़ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टोरी जो है वो सूरज से शुरू होती है, जो बताता है वो किस तरह से गांव से मुंबई में आया। जो अब मुंबई है पहले मुंबई था। इस मूवी में 1995 का टाइम पीरियड दिखाया गया है। जो लोग इस टाइम पीरियड के हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि इस मूवी ने कितना का उस टाइम से जस्टिफाई किया है और कितना नहीं। और सूरज अपनी और अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि इनका दूध का बिज़नेस है। वो मिल्क से बनी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते हैं, जैसे दही, घी और दूध वगैरह। वो अपने फादर का बिज़नेस भी देखता है और उसने बीकॉम भी किया है पैसे देकर। और पैसे देकर उसका दोस्त कहता है कि वो थोड़े ज़्यादा पैसे दे देता तो शायद मज़ीद नंबर भी ले लेता और शायद अगली डिग्री भी ले लेता। वो एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है, वरना उसके घर वाले किसी अनपढ़ लड़की या गांव की लड़की से उसकी शादी कर देंगे। वो अपने फादर की तरह शादी करना चाहता है। जिस तरह उसकी मदर बताती हैं कि उसके फादर जो हैं वो उनके फादर के घर काम करते थे और फिर वो उसको पसंद भी करते थे, उसकी मदर को, उसके फादर। और फिर जब उसके फादर एग्री हो जाते हैं, यानी उसके नाना एग्री हो जाते हैं शादी करने के लिए, तो वह ना सिर्फ शादी करते हैं बल्कि उसके फादर को 10 भैंसे भी देते हैं और उससे उनका बिज़नेस जो है वो आगे इस्टेब्लिश होता है और आगे चलता है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से, लड़कियों से मिलते हैं, जहां उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिजेक्ट किया जाता है। कभी इसकी एजुकेशन की वजह से, कभी इसके इंग्लिश बोलने की वजह से और कभी इनके दूध और गाय के साथ बिज़नेस होने की वजह से। और एक जगह इसकी शादी की बात बड़ी मुश्किल से पक्की होने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पे भी कोई मसला जो है वो पैदा हो जाता है, क्योंकि लड़की और इसके घर वाले जो हैं वो इसकी फैमिली को पसंद करना शुरू हो गए थे और वो बात पक्की करने ही वाले थे। लेकिन वहाँ से भी इनकार हो जाता है, क्योंकि लड़की वाले जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक डिटेक्टिव के थ्रू, तो पता चलता है कि ये जो है ऐसे कामों में पाया गया जिससे वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे इसने कूल बनने के लिए कोई ऐसे काम किए हैं, जैसे शराब पी है और इस तरह से कूल बनने के चक्कर में अपने दोस्त के साथ मिलके, जो कि इसके दोस्त ने कहा था अगर तुम शादी करवाना चाहते हो तो तुम्हें कूल बनना पड़ेगा, और कूल बनने के चक्कर के अंदर वो अपनी सारी इमेज जो है वो उन नई फैमिली के सामने स्पॉइल कर बैठता है। और वहाँ से भी उसको इनकार हो जाता है जब वो इसकी पिक्चर्स पकड़ाते हैं शराब पीते, अल्कोहल यूज़ करते हुए। अपने पेरेंट्स को बताता भी है कि उसने बस अपने दोस्त के कहने पर कूल बनने के लिए सिर्फ एक दफ़ा ही ये सब कुछ किया था। लेकिन फिर उसे पंडित से पता चलता है कि उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई है और ये शादी किसने और क्यों तोड़वाई है। फिर उसको मधु मंगल के बारे में पता चलता है। वो अपने और अपने दोस्त की ड्रेसिंग चेंज करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और उसके घर में उसे उसकी पिक्चर्स मिल जाती हैं जो उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल की होती हैं। और जब वो वहाँ से भागने लगता है तो उसके घर वाले और ख़ास तौर पे उसकी बहन देख लेती है और फिर उसे पता चलता है मधु मंगल को कि उसके घर सिर्फ चोरी के लिए कोई नहीं आया था, बल्कि उसके बारे में पता चलाने आया था कि उसके बारे में कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मधु मंगल के घर के अंदर उसकी एक माँ होती है, उसकी एक बहन होती है और उसके फादर के दोस्त होता है जिसने उन्हें बिज़नेस के अंदर मदद की होती है। वो इनडायरेक्टली अब उसकी भी मदद कर रहा होता है, जिसको वो काका कह रहा होता है। और वो उसके काम में भी मदद करता है, उसके घर में भी मदद करता है। मधु मंगल के घर वाले उसे कहते हैं कि तुम जो है वो रिपोर्ट करो ताकि पता चले कि यहाँ पे आया कौन था। लेकिन मधु मंगल कहता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है डिटेक्टिव होने का,
क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करवा सकता और पुलिस सबसे पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो ऐसा काम बगैर लाइसेंस के कैसे कर रहा है। और उसकी मदर कहती है तुम बगैर लाइसेंस के काम कर रहे थे, तो वो अपनी मदर को कहता है, जो कि उसकी मदर भी घर में काम कर रही होती है पार्लर का और उसके पास भी लाइसेंस नहीं होता। वो अपनी मदर को कहता है जैसे आप लाइसेंस के साथ काम कर रही हो, मुझे इस वजह से आप मना कर रही हैं। और उसकी मदर जो है वो मोहल्ले की औरतों के फेशियल और पार्लर का काम कर रही होती है। उसकी बहन जो होती है वो पढ़ रही होती है। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब सूरज का घर दिखाया जाता है तो उसके घर के जो बिज़नेस होता है दूध का, उसमें ये पानी मिला देता है, दही में, घी में, दूध में। और सूरज के फादर को लगता है कि उनके ही बिज़नेस के कोई बंदे ने ऐसा किया है ताकि उनके बिज़नेस को लॉस हो सके और वो शख्स अपना बिज़नेस चला सके। लेकिन सूरज को पता होता है ये मधुमंगल ने किया है और वो इससे बदला लेने के लिए खुद भी कोशिश करना शुरू कर देता है। और इसी कोशिश में वो उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देता है। वो इसकी बहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हर वो काम करता है जो उसको पसंद होता है। और इस तरह उसकी बहन जब देखती है कि वो उसे पसंद करना शुरू हो गई और वो भी उसे पसंद करता है, तो वो उसको अपनी रियलिटी बताने की कोशिश करती है कि वो ट्रेडिशनल बहू और वाइफ मटेरियल नहीं है, बल्कि वो डीजे बनना चाहती है। वो एक क्लब में डीजे के तौर पे काम भी कर रही है। और सूरज फिर इसकी पिक्चर्स न्यूज़पेपर के अंदर लीक कर देता है और वो डीजे और क्लब में काम करती है। ये सब कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाता है। तो इस तरह मधुमंगल जो अपनी बहन की शादी गवर्नमेंट ऑफिसर से करना चाह रहा होता है, वो उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं और उसके घर वालों को ये सब कुछ फ़ोन करके बता देते हैं कि न्यूज़पेपर में अपनी बहन की तस्वीरें देखो। मधुमंगल की बहन तुलसी जो है वो नाराज़ हो जाती है सूरज से, लेकिन सूरज उसे बताता है कल नहीं तो आज तुमने अपने घर वालों को तो बताना ही था। लेकिन ये जब उसे पता चलता है उससे बदला लेने की कोशिश किया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो इसको एग्री कर लेता है कि ये तो उसका पैशन है, इसको छुपाना नहीं बनता और आज नहीं तो कल पता तो चलना था। और वो उसे बहुत प्यार करता है और फिर मधुमक्खी प्लान के ज़रिए इनकी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फैमिली को भी एग्री कर लेता है। इस तरह से सूरज की फैमिली और मधुमंगल की फैमिली जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और आपस में बहुत खुश होती है। इसी तरह ही मधुमंगल की मदर जो है वो सूरज को बताती है कि मधुमंगल पहले से ऐसा नहीं था, बल्कि अब वो ऐसा हो गया है जब उसकी गर्लफ्रेंड की शादी, काव्या की शादी किसी और से हो गई है। वो अपने फादर की डेथ के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सका और इसी वजह से काव्या ने किसी और से शादी कर ली, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। वो बहुत अमीर थे और किसी पढ़े लिखे और ऑफिसर से उसकी शादी करना चाहते थे। इसी वजह से काव्या की शादी किसी और से हो गई, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट इंसान है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि मधुमंगल जो है वो शादी को तोड़ने के लिए सूरज के फादर की रिकॉर्डिंग जहेज़ के बारे में रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि बिल्कुल भी गलत होता है। सूरज के फादर ये कह रहे होते हैं कि उनके घर में सब कुछ है, वो एक एक चीज़ गिनवा रहे होते हैं और वो इस तरह रिकॉर्ड कर लेता है जैसे वो ये एक एक चीज़ मांग रहे हों। और वो यही सारी रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर देता है इंगेजमेंट के टाइम के ऊपर। तुलसी को देखकर बहुत बुरा लगता है। इससे ना सिर्फ शादी टूट जाती है, बल्कि सूरज के फादर को जेल भी हो जाती है जहेज़ के नाम पर। लेकिन जब उनको छुड़वाने के लिए आता है तो रावण नाम का आदमी आता है और फिर वो पूरे की पूरी कॉमेडी क्रिएट होती है। जिस तरह से सूरज जो होता है वो रावण के साथ जी लगाता है, तो वो कहते हैं कि रावण के साथ जी नहीं लगता। और फिर वो उस पर देखता है कि काव्या का नाम लिखा हुआ है। फिर वो काव्या के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि काव्या और मधुमंगल अभी भी रिलेशन के अंदर हैं। और वो उसको बताता है कि उसकी बहन की शादी गवर्नमेंट ऑफिसर से होने वाली है। लेकिन काव्या पूछती है क्या वो खुश है, उसने कहा कहता है उसने खुद हाँ की है। लेकिन वो कहती है क्या वो खुश है, हाँ तो उसने कर दी होगी, लेकिन वो क्या खुश है। और फिर जब उसे पता चलता है कि उसने किस तरह से उसकी शादी तुड़वाई और किस तरह से वो अपने मनपसंद शख्स से उसकी शादी करना चाह रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है।
और फिर दिखाते हैं कि आगे किस तरह से सूरज जो है वो काव्या के हस्बैंड से मिलता है और उसे पता चलता है वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड पर्सन है कि इवन अगर कोई चीज़ गलती से भी गलत जगह पर रख दी तो वो मरने वाला हो जाता है। और वो उसको किस तरह से टॉर्चर करता है और हॉस्पिटल पहुंचा देता है और उसके बाद उससे तलाक भी दिलवा देता है काव्या को। काव्या ये सब कुछ आकर तुलसी को बताती है जब उसकी शादी हो रही होती है और फिर वो शादी वाली जगह से भागकर सूरज के पास जाते हैं जो सब कुछ छोड़कर गांव की तरफ जा रहा होता है। उन्हें तो यही लगता है, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो फिर वही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन दिखाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी के साथ। इस दफ़ा वो जंजीर खींच देते हैं और लड़की की बजाय लड़का गाड़ी के अंदर चला जाता है जो कि तुलसी का भाई मधुमंगल होता है। और वो दोनों अपनी मिस्टेक्स को मान लेते हैं कि किस तरह से मधुमंगल ने शादी को तुड़वाने के लिए कोशिश की थी और ये सारा उसका प्लान था। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला वो खुद था। और इस तरह से जंजीर खींचने के पैसे जो हैं वो फ़ाइन के तौर पे इनके सामने आते हैं और ट्रेन में चढ़ने के भी कि इनके पास टिकट भी नहीं थी, जो कि मधुमंगल के पास टिकट ना होने की वजह से और फ़ाइन ना होने की वजह से इनमें से कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। और सूरज ये भी बताता है कि उसने काव्या को इस तरह से डिवोर्स दिलवाई ताकि मधुमंगल एटलीस्ट किसी को तो उसका प्यार वापस मिल सके, अगर सूरज को नहीं मिल रहा, और मधुमंगल में इसी तरह ही थोड़ा सा चेंज आ सके। और फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि वो फ़ाइन पे नहीं करते हैं, ना तो ट्रेन की टिकट का और ना ही जंजीर खींचने का, और इनमें से कोई पैसे पे भी नहीं करता क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि फ़ाइन पे करने के ऊपर जेल की सज़ा है। इस तरह से सूरज इनडायरेक्टली अपने और अपने फादर का बदला भी ले लेता है। लेकिन जब मधुमंगल वापस बाहर आता है तो उसको रिसीव करने के लिए सूरज ही जाता है और फिर वो सूरज को कहता है तुम अपनी गाड़ी नहीं लेकर आए। वो कहता है वो तो सब कुछ बेच गया क्योंकि तुमने जब मुझे और मेरे फादर को जो है वो ब्लेम किया था जहेज़ के ऊपर, तो हमारा पूरा बिजनेस इससे इफ़ेक्ट हुआ है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और अब तुम्हें जहेज़ के नाम पर अपनी बहन को बाइक भी देनी पड़ेगी और भी चीज़ें, क्योंकि तुमने खुद ही ये सब कुछ जो है वो हमारा तबाह बर्बाद किया है। और इसी तरह ही मधुमंगल और सूरज के ऊपर मूवी जो है वो एंड होती है। अच्छा, अब इस मूवी में कौन कौन सी मिस्टेक थी? सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, अगर एक तरफ लाइसेंस और बाकी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो फिर सूरज के बिज़नेस का लाइसेंस और दूध और डेयरी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। और दूसरी तरफ जहाँ पे 1995 का टाइम पीरियड दिखाया गया है, वहीं मधुमंगल की बहन के पास जो है वो अपनी कन्वेंस, अपनी बाइक या अपनी स्कूटी दिखाई गई है, जबकि उस टाइम पीरियड में तो इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं थी गर्ल्स को। और जैसे कि पता है कि सिर्फ एजुकेशन के साथ उनकी शादी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और यही चीज़ मधुमंगल की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों पे दिखाई गई है। और तीसरी मिस्टेक इस मूवी की वो ये थी कि काव्या खुद क्यों नहीं डिवोर्स ले सकती थी उससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो लॉयर दिखाई गई है तो क्यों रह रही थी उसके साथ, वो खुद भी तो शादी कर सकती थी उसके साथ, मधुमंगल के साथ। तो इस चीज़ को इतनी डिटेल में दिखाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर जहेज़ के लॉ को दिखाया गया है, लेकिन वो उस वक़्त इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इवन अब भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतना बड़ा एक्शन लिया जा सके। एटलीस्ट ट्रेन के सीन को तो रियलिस्टिक वे से दिखाया गया है कि उसकी बहन नहीं चढ़ सकी ट्रेन की स्पीड की वजह से, लेकिन उसका भाई ज़रूर चढ़ गया और उसके बाद फिर उन्होंने जंजीर खींची और फिर गाड़ी स्टॉप होने के बाद उन्होंने आपस में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया। और इस तरह से जिसने उसके फादर को उसको जेल में पहुंचाया था उसने इनडायरेक्टली उनसे बदला भी ले लिया। और जहाँ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है जहेज़ जैसी चीज़ को, वहाँ एक तरफ 1995 में ये भी दिखाया गया है, चूँकि ये एक नॉर्मल फैमिली दिखाई गई है तो यहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर भी वो डीजे क्लब बन रही थी और इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। इवन उसकी फैमिली में बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था इस चीज़ को, क्योंकि जब वो उसकी शादी सरकारी मुलाजिम से करना चाह रहे होते हैं तो वो उसको सारी रियलिटी बता देते हैं और इस तरह से वो लड़का भी तैयार हो जाता है ये सब कुछ करने के लिए।
और इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिखाई गई है वो गवर्नमेंट ऑफिसर की दिखाई गई है, क्योंकि जहाँ काव्या को दिखाया गया है और जहाँ तुलसी को दिखाया गया है वहाँ इनकी शादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही दिखाई गई है कि इनकी शादी जो है वो सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट ऑफिसर से हो जाए, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई और हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो हो गवर्नमेंट ऑफिसर। तो इस मूवी में इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताना मत भूलिएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। और भी मूवीज़ और ड्रामों की एक्सप्लेनेशन चैनल पे मौजूद है, वो भी देखना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।